नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ और मैं हूं आपके साथ यशिका शर्मा। हरियाणा में एक बार फिर नए जिलों के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार के पास इस बार कई इलाकों से नए जिले और तहसीलें बनाने की मांग पहुंची है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अहिरवाल क्षेत्र की मांग को लेकर की जा रही है। ये वही इलाका है जो लगातार पिछले 3 चुनावों से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और अब यहाँ तक के लोग चाहते हैं कि उनके इलाके को प्रशासनिक तौर पर एक अलग पहचान मिले। अब जरा समझिए कि अहिरवाल में मांग उठी है दो नए जिलों की, एक महेंद्रगढ़ और दूसरा रेवाड़ी। इन दोनों जिलों के कुछ हिस्सों को अलग करके दो नए जिले बनाने की बात कही जा रही है। इन इलाकों में जनसंख्या बड़ी है, प्रशासनिक बोझ भी ज्यादा है और लोग चाहते हैं कि छोटी इकाई बनने से विकास कार्य और सरकारी सेवाएं लोगों तक जल्दी पहुंचे। राजनीतिक तौर पर भी ये क्षेत्र हमेशा से सत्ताधारी दल के लिए मजबूत रहा है। पिछले 3 चुनावों में यहाँ बीजेपी के अच्छे समर्थन मिला है। ऐसे में इस इलाके की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इन नए जिलों की चर्चा के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, पटौदी। आपको याद होगा कुछ साल पहले पटौदी को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला हुआ था और उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। 2019 के विधानसभा चुनाव जीतने के करीब एक साल बाद सरकार ने ये कदम उठाया था। अब पटौदी फिर चर्चा में है क्योंकि यहाँ लोगों की मांग है कि इसे एक अलग जिला बनाया जाए। अब बात करते हैं उस कमेटी की जो इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। इस कमेटी के अध्यक्ष और मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जानकारी दी है कि हरियाणा के कई इलाकों से नए जिले और तहसीलें बनने के प्रस्ताव उनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने जिन जिलों के नाम गिनाए उनमें शामिल है सोनीपत का गोहाना, सिरसा का डबवाली, गुरुग्राम का पटौदी, जिंद का सफीदो, करनाल का सिंध, अंबाला का नारायणगढ़ और झाझर का बहादुरगढ़। यानी सिर्फ अहिरवाल नहीं बल्कि पूरा हरियाणा कई छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर नए जिलों की शक्ल ले सकता है। अब सवाल यह है कि नया जिला बनने की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता। सबसे पहले डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें इलाके की जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रशासनिक सुविधा, सड़कें और सरकारी दफ्तरों की उपलब्धता जैसे बातें होती हैं। फिर ये रिपोर्ट जाती है कमेटी के पास जो देखती है कि कौन सा इलाका जिला बनने के मानकों यानी कि क्राइटेरिया पर खरा उतरता है। इसके बाद कमेटी अपनी सिफारिश सरकार को भेजती है और अंत में राज्य सरकार की मंजूरी के बाद किसी नए जिले को आधिकारिक घोषणा की जाती है। अभी की स्थिति यह है कि सभी डीसी अपने अपने जिलों से रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। फिर ये रिपोर्ट कमेटी अध्यक्ष कृष्णलाल पंवार के पास जाएगी जो राज्य सरकार को अंतिम सुझाव देंगे। यानी अभी ये प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, मंजूरी मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन संकेत साफ है कि हरियाणा का नक्शा जल्द बदल सकता है। अगर अहिरवाल क्षेत्र में दो नए जिले बनते हैं तो इसका असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़ा होगा, क्योंकि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पटौदी जैसे इलाकों में बीजेपी ने हमेशा मजबूत पकड़ बनाई रखी है। इसलिए इस कदम को राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि पार्टी अपने परंपरागत समर्थन वाले क्षेत्र को बेहतर सुविधा देना चाहती है। वहीं स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि अलग जिला बनने से सरकारी कामकाज के में पारदर्शिता बढ़ेगी और विकास कार्य तेजी से होंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि हरियाणा में कुल 11 जिलों से नए जिले बनाने की मांग आई है, जिनमें से 2 नाम अहिरवाल क्षेत्र से हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किन किन इलाकों को नए जिलों के रूप में हरी झंडी मिलती है। फिलहाल हरियाणा के लोग इंतजार में हैं और पूरा राज्य देख रहा है कि सरकार इस बार किसे नया जिला बनाकर नक्शे पर नई पहचान देती है। तो आप बताइए, क्या आपके जिले में भी अलग जिला बनाने की मांग उठ रही है? क्या ये फैसला सही दिशा में कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए।